हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं संतोष यादव और आप देख रहे हैं लर्न विद संतोष। एक सवाल, क्या आपने कभी सुबह उठ के बाहर देखा है और सोचा है आज हवा कुछ अलग सा स्मेल आ रहा है? या कभी आंखें जलती हुई बाहर जाते वक्त सडनली आंखें जलती हैं? या कभी बिना वजह सर दर्द होता है? दोस्तों, ये सब सिर्फ कॉन्फिडेंस नहीं है और ये एक्यूआई की वजह से होता है। ठीक है। और ये एक्यूआई क्या होता है? ये होता है जिसको हम बोलते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो आज के लेसन में हम आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा कि एक्यूआई क्या होता है, यह मेज़र कैसे करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप अपने और अपने फैमिली को कैसे बचा सकते हैं इससे। यह नॉलेज आज के टाइम पे हर इंसान को होना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। और हाँ, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए ठीक है। तो पहला क्वेश्चन दिमाग में आता है, एक्यूआई क्या है? सबके दिमाग में आता होगा, बेसिक सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला, एक्यूआई का मतलब होता है एयर क्वालिटी इंडेक्स। ये एक नंबर है जो 0 से 500 तक, 0 से लेकर 500 तक जो बताता है कि हमारी हवा कितनी साफ है या कितनी प्रदूषित है या कितनी पॉल्यूटेड है। एक एग्जाम्पल है से समझते हैं। जैसे डॉक्टर ब्लड टेस्ट करता है और रिपोर्ट में नंबर आता है और डॉक्टर बताता है कि सब ठीक है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि वैसे ही एक्यूआई हमारी हवा की रिपोर्ट है। समझे? जितना छोटा नंबर हवा उतनी साफ, जितना बड़ा नंबर हवा उतनी ज़्यादा जहरीली। तो ये 3 चीज़ें हैं जो याद रखो एक्यूआई के बारे में। पहली, हर शहर की हवा डेली मेजरमेंट होता है 24 घंटे 7 दिन। समझे? मतलब हमेशा जब भी आप मॉर्निंग में ओपन करके देखेंगे ना, तो आपको एक एक्यूआई का आता है कि आज इस सिटी का इतना एक्यूआई काउंट किया गया है। दूसरी बात, 0 से 500 तक स्केल होता है इसका नापने का। जितना ज़्यादा उतना खराब। अगर स्केल आपको बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ दिख रहा है तो ये गुड न्यूज़ नहीं है भाई, ये सोचने की बात है, चिंता का विषय है कि इतनी ज़्यादा कैसे जा रही है। तीसरी, ये एक हेल्थ अलर्ट है, बीमारियों से बचने का सबसे पहला कदम। समझे? अब ये सवाल है, ये नंबर आता कहाँ से है या मेज़र कैसे होता है, ये बताऊंगा आपको। थोड़ा आगे चल के पहले एक्यूआई लेवल के बारे में समझते हैं कि होता क्या है। ठीक है। तो एक्यूआई स्केल हमारा जो टॉपिक है, इस लेवल पे आप समझो कि एक्यूआई समझते कैसे हैं। तो इसके 6 लेवल्स होते हैं, जो 6 लेवल्स में इसको डिवाइड किया गया है। हम सभी लेवल को एक एक करके अच्छे से समझने का ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि हमारे हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो लेवल 1, 0 से 50। 0 से 50 ग्रीन मतलब गुड, हवा बिल्कुल साफ है। दोस्तों, बाहर जाओ, एक्सरसाइज करो, मस्ती करो। ठीक है, क्योंकि ये बेटर है। ये वो दिन होते हैं जब हवा लिटरली फ्रेश होती है। लेवल 2, 51 से 100 मॉडरेट है, येलो है। ज़्यादा सेंसिटिव लोगों को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जैसे अस्थमा के पेशेंट हुए, छोटे बच्चे हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, उनको एक दिक्कत कर सकता है। लेवल 3, 101 से 150 मतलब 101 से 100। ठीक है। तो ऑरेंज 150, ऑरेंज अनहेल्थी मतलब सेंसिटिव ग्रुप है। अब थोड़ा सीरियस हो जाओ, बच्चों को, बूढ़ों को और बीमारी, इस केस में बच्चों, बूढ़ों और बीमार लोगों को बाहर कम जाना चाहिए, उनके लिए अच्छा होता है। लेवल 4, 151 से 200 रेड मतलब अनहेल्थी। अब सब लोगों को अफेक्ट करता है, बाहर जाना हो तो मास्क जरूरी है। लेवल 5, 201 से 300 मतलब पर्पल, वेरी अनहेल्थी मतलब ये रिस्की होता है। ये बहुत ख़राब लेवल है, घर में रहना बेटर ऑप्शन है। लेवल 6, 301 से लेके 500 मतलब मरून मतलब हजार्ड्स। ये सीरियस टोन होता है, क्योंकि ये इमरजेंसी लेवल है। दोस्तों, घर से बिल्कुल मत निकलो, अगर निकलना ज़रूरी है तो N95 मास्क और बहुत कम टाइम बाहर रहें। दिल्ली में, जैसे आप लोग रोज़ हमेशा न्यूज़ में सुनते होंगे, दिल्ली में विंटर में लेवल रेगुलरली आता है और ये बहुत अलार्मिंग है। याद रखो, ग्रीन से मरून, गुड से हजार्ड्स। सिंपल है ना याद रखने के लिए। तो जब नेक्स्ट टॉपिक पे आप जाएंगे, यहाँ पर एक्यूआई मेज़र कैसे करते हैं। ठीक है,
मेज़र कैसे होता है, क्योंकि हमको ये भी तो देखना है कि इसके कितने स्टेप्स हैं। दोस्तों, हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होता, हवा में कई तरह के केमिकल्स पार्टिकल्स होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं पर हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। इन्हें पॉल्यूटेंट्स कहते हैं और एक्वाई मेज़र करने के लिए 6 मेन पॉल्यूटेंट्स देखे जाते हैं। पहला है PM2.5। ये सबसे डेंजरस होता है। ये इतना छोटा पार्टिकल्स होता है, 2.5 माइक्रो से भी छोटा होता है कि ये सीधे हमारे लंग्स में फिर ब्लड्स में जाता है और ये आंखों से नहीं दिखता है। दूसरा है PM10, थोड़ा बड़ा पार्टिकल्स, डस्ट है, पॉलन है, स्मोक, नाक में अटक जाते हैं, स्नीज आती है, नाक बंद हो जाता है। तीसरा है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मेनली गाड़ियों और फैक्ट्रियों से निकलते हैं, सिटीज़ में इसका लेवल बहुत ज़्यादा होता है। चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, कॉल जलने से और पावर प्लांट से ये गैस निकलती है। पांचवा है कार्बन मोनोऑक्साइड, इनकम्प्लीट कंजप्शन से, यानी जब कुछ पूरी तरह नहीं चलता है या बहुत खतरनाक गैस, रंग या स्मेल नहीं होती है इसको। ठीक है। छठा होता है ओजोन। ऊपर एटमॉस्फेयर में ओजोन अच्छा होता है, ग्राउंड लेवल पे ये हार्मफुल होता है। समझे? अब ये कैलकुलेट कैसे करते हैं, तो क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कैलकुलेट कैसे होता है। तो पहला, हर पॉल्यूटेंट कॉन्सेंट्रेशंस मेजर करो। गवर्नमेंट स्टेशंस 24 घंटे ये काम करते हैं। फिर उससे एक फार्मूला में दो, फिर इसे फार्मूला में डालो, फिर सबसे ज़्यादा एक्वाई पॉल्यूटेंट वही फाइनल एक्वाई होता है। इंडिया में CPC नाम का एक संस्था है, इसको बोलते हैं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ये डेटा पब्लिश करता है और आप सफ़र या समीर ऐप से अपने शहर का एक्वाई देख सकते हैं बिल्कुल फ्री में। समझे? तो नेक्स्ट स्लाइड पे अपना नेक्स्ट टॉपिक है एक्वाई खराब क्यों होता है। क्योंकि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बता दिया कि एक्वाई क्या होता है और इससे क्या क्या नुकसान होते हैं, ठीक है, इसके कितने लेवल होते हैं, लेकिन ये खराब क्यों होता है। हम हमेशा बार बार हम तो अपनी तरफ से तैयारी करते हैं, ट्रीज़ वगैरह लगाते हैं, बट होता कैसे है, तो इसके कुछ रीज़न है। मतलब इतना पॉल्यूशन आता कहाँ से है, सबके दिमाग में आता है। तो 4 मेन रीजंस होते हैं। जैसे 4 आप अपने आसपास देखने मिलता होगा। पहला है व्हीकल्स, मतलब गाड़ियाँ। दोस्तों, कार, ट्रक्स, बसेस का धुआं या सिटी में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या PM2.5 का सबसे बड़ा सोर्स है। सोचो, सुबह 9 बजे ट्रैफिक जाम, हजारों गाड़ियाँ एक साथ और सब एग्जीक्यूट निकल रहे हैं सीधा हमारी हवा में। समझ रहे? तो सोचो कितना हार्मफुल होता होगा सुबह सुबह पे। तो दूसरा है फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज, पावर प्लांट, सीमेंट फैक्ट्रीज, केमिकल प्लांट्स या सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन डाइऑक्साइड जिसको बोलते हैं, और हैवी मेटल्स हवा में छोड़ते हैं। तीसरा है स्टबल्स बर्निंग, पराली जलाना। क्या बोलते हैं? पराली जलाना, जो आजकल नेमली आपको सुनने मिलता होगा कि पंजाब में पराली जल रही है जिसकी वजह से दिल्ली में हवाएं खराब हो रही हैं। ये सबसे ज़्यादा सुनने मिलता है दिल्ली NCR में। समझे कि स्पेशली हार्वेस्ट के बाद खेत में जो बचा हुआ होता है उसे फार्म जला देते हैं फार्मर्स। ठीक है। ये स्मोक इतनी ज़्यादा जो आप मेनली देखते हैं दिल्ली NCR का एक्वाई अक्टूबर नवंबर में 400 to 500 तक पहुंच जाता है। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स है और इसका सॉल्यूशन पर काम हो रहा है, लेकिन अभी प्रॉब्लम सीरियस है। चौथा है कंस्ट्रक्शंस, नया रोड, नया बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से PM10 डस्ट बहुत ज़्यादा होती है। कभी किसी कंस्ट्रक्शन साइट के पास से गए हो, वह वाइट डस्ट जो हवा में होती है वही PM10 है। दोस्तों, इस सब की सॉल्यूशन एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हम अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं और वो बता सकते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको। समझे? हेल्थ पर क्या इफेक्ट पड़ता है हमको ये जानना जरूरी है। 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं शॉर्ट टर्म इफेक्ट होते हैं और एक होता है लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। तो शॉर्ट टर्म इफेक्ट में क्या होता है? आंखों में जलन, ये मोस्ट कॉमन है। नाक बंद या बहना, सांस लेने में तकलीफ, स्पेशली एक्सरसाइज करते वक्त, सर दर्द, थकान, बिना काम किए थक जाना, उल्टी जैसा फीलिंग, ये जो है ना, ये शॉर्ट टर्म। तो जो मैंने आपको बताया ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट था। अभी आप लॉन्ग टर्म इफेक्ट में जाएंगे। ये थोड़ा ज़्यादा डेंजरस होता है।
ठीक है, जो सालों में डेवलप हो रहा है, अभी धीरे धीरे बहुत ज़्यादा बढ़ते आ रहा है, जैसे अस्थमा या लंग कैंसर्स, ये डायरेक्टली एयर पोल्यूशन से लिंक्ड है। हार्ट डिसीज़ का रिस्क बढ़ता है इसमें। बच्चों को ब्रेन डेवलपमेंट पे असर पड़ता है, ये रिसर्चर प्रूवन है। प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए बहुत खतरनाक है। और एक शॉकिंग फैक्ट आपको बताऊं मैं इसके बारे में, जो आपको देखने सुनने मिला होगा, इंडिया में हर साल एयर पोल्यूशन की वजह से 16.7 लाख लोग अपनी जान खो देते हैं। समझे, एक सीरियस नंबर है, जिसको ये नंबर सुन के दिल दुखना है, मेरा भी दुखता है, क्योंकि यार इतने लोग सिर्फ इस वजह से उनका जान चले जा रहा है। इसीलिए टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप ये सब जानो, कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, और आप खुद को, अपने परिवार को और अपने आसपास के लोगों को अवेयर कर सकते हो, जिससे कि अपने उनकी जानें बच सकती हैं, क्योंकि इतना कंसर्न है। अब खुद को कैसे बचाएं, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, खुद को कैसे बचाएं, क्योंकि अब हम चीज़ों को जान गए, प्रॉब्लम्स क्या हैं और प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं ये भी हमको मालूम चल रहा है, लेकिन अब इसको बचाएं कैसे, खुद को कैसे बचाए रखें। तो ठीक है, अब आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। ठीक है, मैं आपको 6 प्रैक्टिकल टिप्स दूंगा जो कल से अप्लाई हो सकती हैं। इसके लिए टिप 1, रोज EQI चेक करें। EQI सफ़र ऐप से या समीर ऐप डाउनलोड कर लें, बिल्कुल फ्री है। सुबह उठ के वेदर की तरफ EQI चेक करें, 2 मिनट का काम है, ये एक हैबिट बनाओ। टिप 2, N95 मास्क, मतलब सही मास्क। नॉर्मली मार्केट में कैसा होता है ना, मार्केट में कई प्रकार के मास्क होते हैं, लेकिन कौन से मास्क अच्छे हैं कौन से नहीं, तो उसमें सबसे बेस्ट जो मास्क होता है ना, वो N95 मास्क होता है, तो उसको यूज़ करना चाहिए। जब EQI 150 से ज़्यादा हो, बाहर निकलो तो N95 मास्क जरूर लेकर निकलो, साथ में यूज़ करो। ध्यान रखो, सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क EQI से नहीं बचाता, ये सिर्फ N95 या N99 मास्क या PM2.5 से प्रोटेक्ट करता है, समझे, प्रोटेक्ट करता है। टिप 3 पे जाओगे, घर में प्लांट्स लगाओ, जैसे स्नैक प्लांट, एलोवेरा, मनी प्लांट या इंडोर प्लांट्स हवा साफ करते हैं। ये नेचुरल एयर प्यूरिफायर है और सस्ते भी हैं, एक बार लगाओ सालों काम आते हैं, डेली नहीं लगाना पड़ता। टिप 4, एक्सरसाइज का सही टाइम। EQI डेज में सुबह 6 बजे या शाम के 6 बजे के बाद एक्सरसाइज करो, क्योंकि इन टाइम में ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, और अगर EQI 200 से ज़्यादा हो तो उस दिन घर पे ही वर्कआउट कर लो। टिप 5, खिड़कियाँ बंद रखो, जब EQI ज़्यादा हो तब विंडोज़ बंद रखो। AC का फिल्टर मशीन में एक बार साफ करो, घर में भी पॉल्यूशन अंदर आ सकता है, ये चीज़ है, इसके लिए क्लीन रखना है। टिप 6, पानी ज़्यादा पियो। पानी बॉडी के लिए टॉक्सिन्स बाहर निकालता है, और रोज़ 2 से 3 लीटर पानी, ये सिंपल हैबिट है जो बॉडी को बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ये 6 टिप्स आज से शुरू करो दोस्तों, सिंपल है लेकिन फ़र्क बहुत बड़ा पड़ेगा, समझे। तो नेक्स्ट है अपना इंडिया में EQI, जो थोड़ा शॉकिंग है, लेकिन हाँ हमको जानना पड़ेगा कि क्या है स्टेटस। इसमें कहते हैं, कुछ फैक्ट्स हैं हमारे पास, कि बताता हूँ कि इंडिया में, जो शायद आप नहीं जानते होंगे, इंडिया दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड देशों में शामिल है। ये सच है और हमें इसे फेस करना होगा। इंडिया के 60% शहर अनहेल्थी EQI कैटेगरी में हैं। एयर पॉल्यूशन से इंडिया में हर साल 16.7 लाख लोगों की जान जाती है, मर जाते हैं, और दिल्ली का EQI विंटर में 500 तक पहुंचता है, जो मैक्सिमम हजार्ड्स लेवल है। ये बहुत डेंजरस होता है, इमरजेंसी केस होते हैं। ये नंबर अलार्मिंग है, पर दोस्तों ये नंबर हमें डराने के लिए नहीं है, बल्कि जगाने के लिए है कि हर एक स्टेप जो हम लेते हैं, मास्क पहनना, प्लांट्स लगाना, EQI चेक करना, ये सब मिलके चेंज लाते हैं, समझे। तो लास्ट है समरी में, जो आज आपने क्या क्या सीखा उस पर हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज हमने क्या सीखा। EQI एक नंबर है जो 0 से 500 की हवा की क्वालिटी बताता है। 6 लेवल है, ग्रीन से मरून तक, गुड से हजार तक। 6 पॉल्यूटेंट से मेजर्स होते हैं, इसमें PM2.5 सबसे डेंजरस है। व्हीकल्स, फैक्ट्रीज, पराली, ये मेन कॉज है। लंग्स, हार्ट्स, ब्रेन, ये सब पर असर पड़ता है। और 6 टिप्स, EQI ऐप, N95 मास्क, प्लांट्स, सही टाइमिंग, विंडोज बंद, पानी ज़्यादा। दोस्तों, हवा जो हमें ब्रीथ करती है वो हमारी चॉइस नहीं है, लेकिन उस हवा से खुद को कैसे बचाए हमारी चॉइस है। ये नॉलेज अपने घर में सबको बताओ, अपने पेरेंट्स को, अपने बच्चों को, अपने दोस्तों को, क्योंकि ये
सिर्फ एक वीडियो का टॉपिक नहीं है, ये ज़िंदगी का टॉपिक है। अगर ये वीडियो आपको आपके काम आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई लेसन मिस ना हो। कमेंट में बताओ आपके शहर का एक्यूआई कितना था। मैं संतोष और ये था आपका लर्न विद संतोष। रोज़ कुछ नया सीखो और अपनी ज़िंदगी बदलो। मिलते हैं अगली बार। नमस्कार, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, ख्याल रखिए।